जय माता दी दोस्तों। आज सावन का दूसरा मंगलवार है और मंगला गौरी व्रत का दूसरा दिन। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गौरा मैया की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी और वो उस नगर में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माना जाता था। लेकिन उसका एक दुख था कि उसका वंश बढ़ाने के लिए उसकी कोई भी संतान नहीं थी और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी दुखी रहा करते थे। संतान न होने के दुख से सेठ हमेशा शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किया करता था। इतना ही नहीं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दिया करता था और यज्ञ भी करवाया करता था। उसकी पूजा से एक बार माँ पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई और माँ ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने उनसे कहा, हे माँ, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। इसी वजह से मैं रात दिन परेशान रहता हूँ। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे एक पुत्र का वरदान जरूर दें। देवी ने कहा, सेठ, तुमने ये तो बहुत दुर्लभ वरदान मांग लिया है, पर मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने ये वरदान स्वीकार कर लिया। देवी माँ की कृपा से सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खूब खुशियां मनाई गई और इस प्रकार सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रख दिया चिरायु। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। जैसे जैसे उनके पुत्र की आयु बढ़ रही थी, उनका ये डर और दुख बढ़ता ही जा रहा था। अब तो सेठ सेठानी रात दिन दुखी रहने लगे थे। एक दिन उनके नगर में एक बहुत जाने माने महात्मा पधारे। सेठ सेठानी ने उन महात्मा की खूब आवभगत की, उनके सत्कार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर छाया दुख महात्मा जी से छुपा नहीं रह पाया। उनको परेशान देखकर जब महात्मा ने उनके दुख का कारण जाना तो उन दोनों ने अपने पुत्र की आयु की बात उन्हें बता दी। इस प्रकार उन महात्मा ने सेठ से कहा कि अगर वो अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को जानकर सेठ सेठानी के मन में देवी माँ के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने और नियम के साथ माँ मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन सेठ अपने पुत्र के साथ व्यापार करके अपने नगर को वापस लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते थकने के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे और वहीं पर भोजन करने लगे। तभी वहां पास के ही नगर की 2 सुंदर कन्याएं आकर रुकी, जो कि आपस में बात कर रही थी, जिनमें से एक का नाम कमला और दूसरी का मंगला था। वे दोनों आपस में जो बात कर रही थी उसे सेठ ने सुन लिया। सेठ को पता चला कि उसमें जो कमला नाम की कन्या थी वो माँ मंगला गौरी के व्रत करती थी। उसकी आयु भी विवाह के लायक हो चली थी। जब वे दोनों कन्याएं अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ और उसका पुत्र भी दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते सेठ ने अपने पुत्र को अपने विचारों से भी अवगत करा दिया और कहा कि वो उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। ये सुनकर पुत्र ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार दोनों पिता पुत्र चलते चलते कमला के घर पहुंच ही गए। वहां जाकर कमला के पिता को सेठ ने सारी बात बता दी और कहा कि वो अपने पुत्र का विवाह उनकी कन्या के साथ कराना चाहता है, क्योंकि वो सेठ नगर का एक बहुत बड़ा सेठ था। ये जानकर कन्या के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह सेठ के पुत्र से कराने के लिए हाँ कर दी। इस प्रकार दोनों का विवाह खूब धूमधाम से कर दिया गया। कमला अपनी ससुराल में आकर भी माँ मंगला गौरी के व्रत करती, उनकी कथा सुनती और प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया करती थी।
इस व्रत के प्रभाव से उसके पति को लंबी आयु का वरदान मिल गया था और उसके जीवन में जो संकट छाया हुआ था वो संकट भी दूर हो गया था। इस प्रकार सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन जो भी सुहागिन स्त्री या कुंवारी कन्या पूरी भक्तिभाव से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से मां मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके पति को दीर्घायु भी प्राप्त होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलने के साथ साथ उनकी भी होने वाले पति की आयु बढ़ती है। बोलो मंगला गौरी मैया की जय। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।